All, this is Anjali, and this is day 14 in our 30-day pledge to revise the complete syllabus for class 12 computer science. So exams हो सकता है आपके postpone हो जाएं, but हम preparation नहीं रोकेंगे. So we will be prepared completely with our 30-day pledge by the end of December so that exams कभी भी हों आपको पता है क्या करना है कैसे करना है, right? So in that we have our day 14 जिसमें हम करेंगे functions को continue. So हमने functions शुरू किया था 2 दिन पहले और आज हम करेंगे कि functions में local global variables क्या होते हैं, what are local and global variables and what are default arguments. तो ये क्लास मैं आपकी white board पे नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ because I want to show you the execution कि ये कैसे काम करता है. तो आप एग्जीक्यूट कहीं पे भी कर सकते हो, आप पाईचार्म में भी कर सकते हो. आज मैं आपको पाइथन आईडीएलई में एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ, ठीक है. सो यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट एनीवेयर. बाकी कोड तो सेम ही होता है, कोड डजंट चेंज. चाहे आप पाईचार्म में काम करो, चाहे जुपिटर में काम करो, चाहे स्पाइडर में काम करो, चाहे आप पाइथन आईडीएलई में काम करो. सो वी हैव सीन कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, राइट. सो आपने देखा था बोर्ड पे कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है. सो वी राइट डेफ के बाद जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो और वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम उसको कॉल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मैंने वही अपना पहले वाला एग्जाम्पल बनाया, ग्रेटेस्ट. आई वॉन्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है. अब यहाँ पर हमने कंडीशन चेक कर ली कि अगर तो ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, सो आई शुड रिटर्न ए. ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन में से हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो रिटर्न टाइप क्या होता है. राइट दैट आंसर इन द कमेंट्स जब तक मैं ये प्रोग्राम टाइप कर रही हूँ. सो यू विल टाइप इन द कमेंट्स what is the value a function returns if there is no return statement in the function. So function में अगर कोई भी return statement नहीं है तो function क्या return करेगा. Okay, write that in the comments below. And यहाँ मैंने इसके साथ अपना कोड लिख लिया है. I hope आपने आंसर भी लिख दिया होगा. So I give it a name, anything, say great. Now मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा है, इसको कॉल नहीं किया, ठीक है. अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया. जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या कुछ रिजल्ट आया? नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होते हैं ऐसे. फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब वो कॉल होगा. जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे वो काम भी नहीं करेगा. सो इवन इफ अगर मैं यहां पे लिख दूं फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, और सेव किया मैंने एंड आई एग्जीक्यूट दिस, सो आई गेट दिस मैसेज. लेकिन काम तो अभी भी नहीं कर रहा क्योंकि अभी भी कॉल नहीं किया, ठीक है. सो कॉल तो आपने किया नहीं ना, आपने तो कोई और लाइन लिख दी. सो एग्जीक्यूशन हमेशा यहां से शुरू होती है. ये सिर्फ फंक्शंस की डेफिनेशन है एंड हम फंक्शंस को पहले डिफाइन करते हैं, बाद में दूसरा कोड लिखते हैं, क्योंकि जहां पे आपने फंक्शन कॉल करना है उससे पहले आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए बिकॉज इट्स इंटरप्रेटेड. तो ये एक एक लाइन करके कर रहा है यहां तक जब तक पहुंचेगा. सो इट शुड हैव द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बिफोर दैट. Now finding greatest of 3 numbers, मैं इसको फिक्स भी कर सकती हूँ, लाइक मैं ऐसे भी कॉल कर सकती हूँ ग्रेटेस्ट और मैं खुद ही कुछ नंबर्स पास कर दूं, कुछ भी. आई कैन पास समथिंग ऑफ माई ओन और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं कि ग्रेटेस्ट ऑफ 45, 78 एंड 56 इज जो भी मेरे पास आया. सो ये तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, कि इसको अगर हम करते हैं तो हमेशा ये इन्हीं 3 नंबर्स का सम 3 नंबर्स का ग्रेटेस्ट आपको निकाल के देगा. सो ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज 78. अगर आप इसको जनरल बनाना चाहते हो तो आप जनरल भी बना सकते हो. जनरल मतलब कि आप यूजर से पूछो कि कोई 3 नंबर एंटर किए जाएं और फिर उन 3 नंबर्स का हम ग्रेटेस्ट निकालें. सो वी कैन ऑब्वियसली डू दैट. आप ABC नाम दोबारा लिख सकते हो, बट अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी है तो हम यहाँ पर XYZ ले लेते हैं. हमने यहाँ पे पूछ लिया, आप इंट फ्लोट कुछ भी ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, विच एवर टाइप ऑफ वैल्यू यू वांट टू टेक. और यहाँ पर मैंने मैसेजेस दे दिए लाइक एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है. सिमिलर वे मुझे सेकंड नंबर चाहिए और थर्ड नंबर चाहिए. सो आई एम गोइंग टू गेट सेकंड नंबर, थर्ड नंबर. सो यू गेट Y, यू गेट Z और यहाँ पर आ जाएगा second number, third number. So enter first number, enter second number, enter third number. You get that? और यहाँ पे ये फिक्स वैल्यूज पास करने की जगह पर आप क्या पास करोगे? जो यूजर ने इनपुट किया है,
ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दैट. सो जैसे हम पास करते हैं, जो वैल्यूज यहाँ कॉल करते टाइम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है. सो व्हाट डू वी कॉल देम? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. लेकिन पाइथन की जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली आप सिर्फ इसको आर्ग्यूमेंट्स कहोगे. और जहां पे हम रिसीव करते हैं ये ए बी सी, ये एक्स की वैल्यू ए में चली जाएगी, वाई की वैल्यू बी में चली जाएगी, जेड की वैल्यू सी में चली जाएगी. दैट इज टेक्निकली कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, बट यहां पर आप उसको पैरामीटर्स भी कह सकते हो. सो जहां पे हम रिसीव करते हैं दैट इज पैरामीटर्स, जिसे पास कर रहे हो वो क्या है? आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो ये तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये एग्जाम में आ जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, या व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स. ठीक है, सो जो हम कॉल के टाइम पे पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं. तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, यू विल राइट द डेफिनेशन, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख के समझाओगे. ठीक है, सो वो तो एक चीज हो गई. अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए? एक्स, फिर मुझे यहाँ पर कॉमा का साइन प्रिंट भी कराना है. फिर उसके बाद मुझे चाहिए वैल्यू y की, y की वैल्यू के बाद आई हैव टू प्रिंट एंड. फिर मुझे वैल्यू चाहिए z की, और फिर मुझे इस को प्रिंट भी कराना है. सो दैट्स इट. ये मेरा कोड बन गया जहां पे यूजर से मैं वैल्यूज इनपुट कर रही हूँ और उन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट प्रिंट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन. सो नाउ इट विल बी जनरल. इट विल आस्क यू कि आप नंबर एंटर करो, जो नंबर आप एंटर करोगे उसमें से वो ग्रेटेस्ट बता देगा. सो ग्रेटेस्ट ऑफ 89, 56, 78 इज 89. सो अब मैं कोई भी 3 नंबर्स एंटर करूं, आई विल गेट दी ग्रेटेस्ट ऑफ दैट. तो ये तो नॉर्मल हो गया है ना. अब मैं चाहती हूं कि यही फंक्शन 2 नंबर्स का ग्रेटेस्ट भी मुझे निकाल के दे. तो क्या आप 2 नंबर्स पास करोगे तो ये चलेगा? आई जस्ट वॉन्ट टू पास 2 नंबर्स लाइक दिस. ठीक है, और मैं अगर इसको रन करके देखूं, सो क्या होगा? आपने 3 नंबर्स लिखे एंड यू गेट एन एरर. एरर क्या आया? मिसिंग 1 रिक्वायर्ड positional argument C. So positional argument is a topic in your syllabus, right? So missing 1 required positional argument का क्या मतलब है? कि आपको 3 भेजने थे लेकिन आपने कितने भेजे? 2. एक मिसिंग है. सो अगर आप कम भेजते हो तो एरर आता है. ठीक है, चलो ज्यादा भेज के देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे एक और भेज देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रन करती हूँ, सो व्हाट डज इट say it will say once we add the values. So it says takes 3 positional arguments but 4 are given, है ना. So that shows कि जितने arguments आपको पास करने हैं उतने ही पास कर सकते हो, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा. Exactly the number of arguments you are receiving, you have to pass the same number of the number of parameters you are receiving, the same number of arguments have to be sent. So arguments भी उतने ही होने चाहिए जितने ऊपर parameters हैं, ये different नहीं हो सकता. इसीलिए इसे positional arguments कहते हैं. और वो position के वाइज ही assign होते हैं. पहला वाला पहले वाले में जाता है, दूसरा वाला दूसरे वाले में जाता है, तीसरा तीसरे वाले में जाता है. क्लियर है ये चीज? So it cannot be less, it cannot be more. But we have an option. हम यहाँ पर दे सकते हैं default value. मैंने यहाँ C को 0 कर दिया. अगर मैं वहां पे C को 0 कर देती हूँ तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे Z को मिसिंग कर सकती हूँ. सो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं. हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कुछ भी. D इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 67,89. आई जस्ट कॉल इट लाइक दिस. और उसके बाद मैंने D को प्रिंट कर दिया. सो आई एम पासिंग 2 नंबर्स अभी. ठीक है, पहले जब हम 2 नंबर्स पास कर रहे थे तो एरर आ रहा था. अब अगर मैं 2 नंबर्स पास करूंगी एंड मैंने रन किया, आई गॉट दिस एंड आई गॉट द रिजल्ट. मेरे पास 89 आ गया. एरर नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि जो C है वो हो गया आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि अगर उनके लिए वैल्यू पास हो जाए, जैसे यहाँ पे हो रही थी, सो अगर तो वैल्यू पास हो गई तो वो उसको ले लेंगे. ठीक है, और अगर कोई वैल्यू पास नहीं हुई, लाइक इस केस में कोई वैल्यू पास नहीं हुई, तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा जो भी आपने यहाँ पे दी होगी. मैंने 0 दी है, आप कुछ भी दे सकते हो. आई कैन गिव 5, 10, 100 वॉट एवर. द मेन थिंग इज कि अगर आर्ग्यूमेंट पास होता है तो जो वो वैल्यू है वो इसमें आएगी. अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ लिखी है वो आएगी. इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, राइट. सो दिस थिंग इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप से, पहले से जो चीज हो. सो दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, राइट. अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा हम राइट साइड से देते हैं. जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ए को दे दो
और सी को दे दो। अगर आप ऐसे दोगे इट इज नॉट अलाउड, वी कांट डू लाइक दिस। ठीक है, सो इसको अगर हम रन करेंगे, so it is saying non default argument follows default argument। so ये एरर शो कर रहा है, एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा। ठीक है, इट्स अ सिंटेक्स एरर। सो वो जो थे पहले वो रन टाइम एरर्स थे, इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा था, एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आ रहा था। ये क्या है, सिंटेक्स एरर, कि आपका सिंटेक्स ही ठीक नहीं है। आपने नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया है आफ्टर द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो कि अलाउड नहीं है। इट हैज टू बी डन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो यहां पे मैं दे दूं और इसको ना दूं तो वो परफेक्टली फाइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको किया, रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट विल रन नॉर्मली। सो आप राइट साइड से जितने मर्जी को दे सकते हो, बट यू कैनॉट गिव इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और बीच में कोई छोड़ भी नहीं सकते। सो अब आप अगर किसी की वैल्यू भेजोगे वो उसकी वैल्यू लेगा। सेम वे कॉल करते टाइम भी अगर आपको स्किप करना है तो आप पीछे से ही स्किप करोगे। मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक्स और जेड दे दूं और वाई को स्किप कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको वाई को स्किप करना है तो आपको जेड को भी स्किप करना पड़ेगा। सो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो 67 को ए में ले ले और 89 को सी में ले ले। चाहते हो तो फिर वहां खुद ही जीरो ऐसे लिखना पड़ेगा। अपने आप से हमेशा फर्स्ट वैल्यू विल गो टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल गो टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड वाली नहीं है तो डिफॉल्ट ले लेगा। अगर डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं गिवन है तो एरर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एंड दे कैन बी एनीथिंग, नॉट जीरो। जो लेना है वो ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आई होप ये समझ आ गया होगा फंक्शंस में कैसे यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को। तो इसका फायदा यही होता है कि जब कभी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो अगर पास ना की जाए तो उसको कुछ इनिशियली ले लिया जाए, तो हम वहां पे डिफॉल्ट यूज करते हैं। जैसे अब ये ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 नंबर्स के ग्रेटेस्ट के लिए भी काम करेगा और 3 के लिए भी काम करेगा। सो इफ आई पास 2 numbers इट विल गिव मी ग्रेटेस्ट ऑफ 2, इफ आई पास 3 numbers इट विल गिव मी ग्रेटेस्ट ऑफ 3। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है, दैट इज योर हाउ डू यू यूज वेरिएबल्स इन डिफरेंट स्कोप। स्कोप क्या होता है? स्कोप इज द एरिया विद इन विच यू कैन यूज अ वेरिएबल। सो एक वेरिएबल को आप कितने एरिया के अंदर प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, दैट्स इट्स स्कोप। सो वी हैव 2 scopes, दैट इज लोकल एंड ग्लोबल। सो लोकल इज कि किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना है और आप उसको उसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, उसके बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, दैट इज लोकल। और जो पूरे प्रोग्राम वाले वेरिएबल्स, जैसे इसमें ABC लोकल वेरिएबल्स हैं, वो सिर्फ ग्रेटेस्ट में यूज हो सकते हैं। लेकिन ये X, Y, Z, रिजल्ट, D ये आपने किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाए, ये नॉर्मल है। सो दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, anywhere I can use them। इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेसन में। आई डोंट वांट टू पुट सो मच ऑफ बर्डन ऑन यू। पहले आप इतना टॉपिक देखो, खुद एग्जीक्यूट करके देखो इसे, एंड देन नेक्स्ट डे दैट इज डे 15 में हम करेंगे एग्जाम्पल्स लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के, और उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको वो पूछा जाता है। एक तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अदर देन दैट कोड लिख के दिया होता है और आपसे पूछते हैं कि आउटपुट बताओ। सो नेक्स्ट डे में दैट इज डे 15 में हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स करेंगे, प्लस वी विल बी डूइंग the output questions based on that, right? I hope this much is clear. If yes, do like the video, और नीचे description में मेरा Unacademy ऐप का लिंक है, so do follow my profile over there। वहाँ पे मैं live classes लेती हूँ for the same stuff, so you are getting recorded videos है, but if you want to attend me live, आप live मुझे सामने बैठ के देखना चाहते हो, मुझसे doubts पूछना चाहते हो, you want to learn in a live class, that is there, and I take free classes also over there. So just follow me on Unacademy, join the Telegram group which is given there, link दिया हुआ है description में, join that, ठीक है। and I'm going to take a special class on functions in one shot। so 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें मैं functions के बारे में काफी कुछ कराऊंगी। that would be on Saturday, that is coming Saturday, right? and the link of that class I'm going to put in the description। तो आप उस पे अभी क्लिक करके enroll कर लो, it is for free, you don't have to pay anything। so I can see you there live on Saturday to do functions in Python, right? That's it for this video. See you soon in the next day. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.